आज सब्जेक्ट मैथ क्लास 10 की संपूर्ण फार्मूला लेके आए हैं जो आपको परीक्षा के दृष्टि से सबसे इम्पोर्टेंट रहेंगे। अगर आप फार्मूला पूरी तरह से देख लेते हैं तो मैथ में पूरे ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्ट बनाना आपको आसानी होगा। तो देखते हैं हम लोग पहला इगली विभाजन वर्गन से क्या ज्ञान किया जाता है, तो एचसीएफ ज्ञान किया जाता है। दूसरा भाज्य और अभाज्य का प्लस शेष होता है। फिर मस्सा गुणे लसा क्या होता है, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या होता है। पूछता है अपरिमेय संख्या के उदाहरण, तो पाई एक अपरिमेय संख्या है, √2 √3 या डॉट डॉट में भी रहेगा तो ऊपर होगा अपरिमेय संख्या। परिमेय संख्या में कौन सा शांत है, अगर शांत रख के लिए तो क्यू का भाग गुणन 2 का होना चाहिए, 5 का होना या 2 5 होना चाहिए, थोड़ा शांत होगा। इसका पूछे थोड़ा शांत होगा। फिर बहुपद में घात पूछता है, तो x के उच्चतम घात जो होगा मान होगा वो इसका बहुपद का घात होगा। तो यहाँ 3 है पावर, तो बहुपद का घात यहाँ 3 है, यहाँ 6 अधिकतम है तो यहाँ 6 बहुपद का घात है। रैखिक बहुपद का व्यापक ax प्लस बी होता है। द्विघात बहुपद का व्यापक एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी होता है। त्रिघातीय बहुपद का व्यापक एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस टी होता है। यदि अल्फा बीटा किसी द्विघाती बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के शून्यक हो तो शून्यकों का गुणनफल जो होता है माइनस बी बट्टा ए होता है, और शून्यकों का योग होता है माइनस बी बट्टा ए होता है, और शून्य का गुणनफल सी बट्टा ए होता है, सी बट्टा ए होता है। फिर हम लोग हैं त्रिघातीय बहुपद। यदि अल्फा बीटा गामा त्रिघातीय बहुपद एक्स क्यूब प्लस बी एक्स प्लस सी एक्स प्लस डी के शून्यक हो तो शून्यकों का योग अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा माइनस बी बट्टा ए होगा, और दो शून्यकों के गुणनफल का योग सी बट्टा ए होगा, और तीनों शून्यकों का गुणनफल होता है माइनस डी बट्टा ए होता है। द्विघात बहुपद ज्ञात करने का जो सूत्र होता है, ए सूत्र होता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा होता है। रहेगा द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का योग दे रहे और गुणनफल दे रहे। फॉर्मूला लगाएगा एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा लगाएगा। क्या लगेगा, अल्फा इंटू बीटा लगाएगा। फिर अगला त्रिघातीय बहुपद, तो त्रिघातीय बहुपद में हमको होगा एक्स क्यूब माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इंटू एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा इंटू बीटा, बीटा इंटू गामा फिर गामा इंटू अल्फा इंटू एक्स माइनस अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा होता है। अगला हम लोग देखेंगे रैखिक समीकरण। अगर रैखिक समीकरण ए एक्स वन प्लस बी वन बाई बराबर सी वन हो, ए टू एक्स प्लस बी टू बाई प्लस सी टू हो, तो आपसे पूछेगा रैखिक प्रतिच्छेदी या द्वितीय संगत के लिए क्या होगा समीकरण, तो ए वन बटे ए टू इजिकल टू ना बी वन बटे बी टू हो तो रेखीय प्रतिच्छेदी करेगा। हल में पूछेगा अद्वितीय मतलब एक हल होगा, संगत समय संगत होगा और विरोधी। अगर ए वन बटा ए टू हो बी वन बटे अब नहीं बराबर हो सी वन बटा सी टू तो रेखीय समांतर होगा। कैसे होगा, मैंने इस प्रकार के आपको ग्राफ होगा, समांतर होगा। क्या होगा, समांतर होगा, और कोई हल नहीं होगी और असंगत होगा। यदि ए वन बट्टा ए टू हो बी वन बट्टा बी टू सी वन बट्टा सी टू तो रेखाएं समानुपाती, समानुपाती मतलब एक ही पर दोनों रेखाएं होगी, समानुपाती होगी, और इसका अनेक हल होगा और आश्रित होगा। फिर हम लोग आगे देखेंगे द्विघात समीकरण है। कौन सा समीकरण है, द्विघात में, तो द्विघात वाला में है डी निकालना आता है। द्विघात में कुछ होता है सबसे पहले डी, तो डी बराबर होगा आपको बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी, बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी होता है। डी निकालेंगे तो बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी होगा। अगर बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी का मान जीरो से बड़ा हो तो मूल वास्तविक और समान होगा, अगर छोटा हो जीरो से तो अवास्तविक हो, अगर बराबर हो बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी तो मूल वास्तविक और समान होगा। फिर आपको द्विघाती सूत्र पूछेगा तो माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी बटे टू होगा, जहाँ बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी की जगह आप रख सकते हैं डी। फिर एपी, एपी का सरंतर निकालने का है तो ए टू घटाव ए वन होगा, मैंने पहला पद दूसरा पद घटाव पहला पद होगा। एपी का व्यापक रूप पूछेगा तो ए इंटू ए प्लस टी होगा, ए प्लस टू डी होगा, ए प्लस थ्री डी होगा, ए प्लस थ्री डी होगा। एपी का एनवा पद हो तो फॉर्मूला था ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी होता है। एपी का एस एनवा पद जो होता है एन बटा टू इंटू टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी होती है। क्या होती है, वन इंटू डी होती है। आपसे कभी कभी पूछ देता है यदि ए बी सी एपी में हो तो समांतर मान तो ए प्लस सी बट्टा टू होगा, ए प्लस सी बट्टा टू होगा। अगर आपसे कभी पूछे एपी का पचमा पद ज्ञात करना था ए प्लस फोर डी होगा, क्या होगा, ए प्लस फोर डी। अगर एपी का 20वां पद ज्ञात करें तो ए प्लस उन्नीस टी होगा, ए प्लस उन्नीस टी होगा। अब आगे हम लोग पढ़ते हैं निर्देशांक ज्योमेट्री में। कौन सा निर्देशांक, निर्देशांक कहते हैं कि किसी बिंदु को बाई अक्ष से दूरी का एक्स निर्देशांक को भुज कहते हैं। मैंने कि अगर मान लेते हैं इस प्रकार ग्राफ करते हैं तो इसका एक्स होता है, एक्स डैश होता है, एक्स होता है, ये बाई होता है, ये बाई डैश होता है।
कहता है यदि किसी बिंदु को बाई अक्ष से बने, यहाँ से अगर दूरी नापेंगे तो एक्स वाला होता है और यहाँ से नापेंगे तो बाई वाला होता है। तो एक्स अक्ष से दूरी होता है तो बाई को कहलाता है और बाई अक्ष से दूरी नापेंगे तो एक्स होगा। और एक्स अक्ष को भुज कहते हैं और बाई अक्ष को कोटि कहते हैं। क्या कहते हैं? कोटि कहते हैं। तो आगे हम लोग देखेंगे, यहाँ से ध्यान से समझिएगा इस प्रकार। फिर है एक्स अक्ष पर किसी बिंदु का नियामक क्या होगा? तो एक्स कोमा 0 होगा और बाई अक्ष पर किसी बिंदु का नियामक होता है 0 कोमा बाई होगा। मैंने एक्स पर कहेगा तो एक्स होगा, बाई नहीं होगा, और बाई अक्ष पर कहेगा किसी बिंदु तो बाई होगा, एक्स नहीं होगा। और मूल बिंदु का नियामक कहेगा तो 0 कोमा 0 होगा। मूल बिंदु का नियामक क्या होता है? 0 कोमा 0 होता है। मूल बिंदु का नियामक 0 कोमा 0 होता है। दूरी सूत्र अंडर रूट x2 घटाओ x1 के होल स्क्वायर प्लस बाई 2 घटाओ बाई 1 के होल स्क्वायर। मूल बिंदु से दूरी पूछेगा तो अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस बाई स्क्वायर होता है। मध्य बिंदु का निर्देशांक पूछेगा तो x1 प्लस x2 बटा 2 और बाई 1 प्लस बाई 2 बटा 2 होता है। त्रिभुज के केंद्रक का निर्देशांक पूछेगा तो तीनों को जोड़ देना, x1 प्लस x2 प्लस x3 बटा 3 और बाई 1 प्लस बाई 2 प्लस बाई 3 बटा 3 होगा। त्रिभुज के क्षेत्रफल पूछ देगा आपसे, तो याद रखना कि त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है तो त्रिभुज ये है जैसे ए बी और सी, तो इसका क्षेत्रफल निकालना है तो x1 इंटू बाई 2 घटाओ बाई 3 होगा, फिर प्लस x2 तो बाई 3 घटाओ बाई 1 होगा, फिर प्लस x3 बाई 1 घटाओ बाई 2 होगा। फिर अंतर विभाजन से फॉर्मूला से पूछता है अंतर विभाजन से, तो अंतर विभाजन हम लोग देखेंगे कि अंतर विभाजन का निर्देशांक पूछेगा तो mx2 प्लस mx1 बट्टा m प्लस n होगा, m/2 प्लस m/1 बट्टा m प्लस n होगा। जहाँ m और n जो होता है अनुपात होता है, जैसे रेखा है यहाँ एक निर्देशांक है a और b, इसको कोई बिंदु विभाजित करता है m अनुपात n में, तो ये होता है m अनुपात n होता है अंतर विभाजन के लिए। आगे हम लोग देखेंगे पाई बनाने के लिए माइनस हो जाएगा, बस फॉर्मूला ही रहेगा। यदि त्रिभुज, इसी त्रिभुज है ए बी और सी, मैंने कहेगा यदि बिंदु त्रिभुज नहीं, अगर बिंदु ए बी सी संरेख हो तो आप एरिया ऑफ त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल 0 से बना सकते हैं। अब है चतुर्थांश प्रश्न पूछ देता है, तो समझिएगा आप एक चतुर्थांश बना सकते हैं इस प्रकार से। ये प्रथम हो जाता है, ये द्वितीय है, ये तृतीय है, ये चतुर्थ है। तो पहला में ऑल पॉजिटिव होगा, दूसरा में एक माइनस एक प्लस होगा, तीसरा में दोनों माइनस होगा और चौथा में प्लस और माइनस। जैसे पूछ देगा किस चतुर्थांश में, तो देखिए एक्स प्लस में है तो एक्स प्लस किस में होगा? एक्स प्लस इसमें है चौथा में, तो चौथा चतुर्थांश में। यहाँ देखिए दोनों माइनस है तो किसमें होगा? तृतीय चतुर्थांश में। यहाँ प्लस दोनों है तो क्या? फर्स्ट चतुर्थांश में। चतुर्थांश में आपसे प्रश्न पूछेगा। अब हम त्रिकोणमिति की ओर देखते हैं। त्रिकोणमिति में सबसे पहले आपको कर्ण निकालना होता है, तो कर्ण बराबर अंडर रूट लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर होता है। आधार बराबर फिर लंब बराबर अंडर रूट कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर होता है, फिर आधार बराबर अंडर रूट कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर होता है। अब साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण होता है, कॉस थीटा बराबर आधार बटा कर्ण होता है, कोसेक थीटा बराबर कर्ण बटा लंब होता है, सेक थीटा बराबर कर्ण बटा आधार होता है, टेन थीटा बराबर लंब बटा आधार होता है, कॉट थीटा बराबर आधार बटा लंब होता है। फिर आगे हम लोग देखेंगे गुणनफल में कुछ फॉर्मूला होता है। साइन थीटा गुणे कोसेक थीटा बराबर 1 होता है, साइन थीटा बराबर कोसेक थीटा होता है, कोसेक थीटा बराबर साइन थीटा होता है, सेक थीटा गुणे कोस थीटा बराबर 1 होता है, टेन थीटा गुणे कोट थीटा बराबर 1 होता है। फिर टेन थीटा साइन थीटा बटा कोस थीटा होता है, कोट थीटा बराबर कोस थीटा बटा साइन थीटा होता है। फिर स्क्वायर में साइन स्क्वायर थीटा बराबर कोस थीटा बराबर 1 होता है, इसलिए साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा होगा, कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होगा। फिर साइन इंटू 90 माइनस थीटा कोस थीटा होता है, कोस इंटू 90 माइनस थीटा साइन थीटा होता है। फिर इधर सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, फिर कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। फिर 90 वाला में टेन 90 माइनस थीटा कोट 90 माइनस थीटा टेन थीटा और कॉसेक 90 माइनस थीटा सेक थीटा, सेक 90 माइनस थीटा कुछ होता है कॉसेक थीटा होता है। फिर आगे हम लोग देखेंगे चार्ट मान, जैसे साइन 0 डिग्री का मान 0, साइन 30 डिग्री मान हाफ, 1/2 याद रखने, साइन 45 डिग्री का मान 1/√2, साइन 60 के मान √3/2, साइन 90 का मान 1। फिर कॉस 0 डिग्री का मान 1, कॉस 30 डिग्री मान इधर से चल देना है, एक उल्टा होता है, इधर के उल्टा, तब कॉस 30 डिग्री मान √3/2, कॉस 45 मान 1/√2, कॉस 60 के मान 1/2 और कॉस 90 के मान 0। फिर टेन कॉस से भागा दीजिए साइन, तो टेन का मान, तो टेन 0 डिग्री मान 0 होता है, टेन
30 डिग्री मान 1/√3 होता है। tan 45 का मान 1 होता है। tan 60 का मान √3 होता है। tan 90 का मान अपरिभाषित होता है। फिर cot, tan का उल्टा cot होता है। cot 0 डिग्री मान अपरिभाषित। cot 30 का √3 होता है। cot 45 का 1 होता है। cot 60 का 2/√3 होता है। cot 90 का 0 होता है। sec 0 का 1 होता है। sec 30 का 2/√3 होता है। sec 45 का √2 होता है। sec 60 का 2 होता है। sec 90 का अपरिभाषित होता है। cosec 0 का अपरिभाषित होता है। cosec 30 का 2 होता है। sin का उलट दीजिए, cos में आ जाएगा। cos 45 का √2, cos 60 का 2/√3, cos 90 का 1 होता है। कुछ बीजगणित का फॉर्मूला जो यूज में आएगा, त्रिकोणमिति a + b का स्क्वायर प्लस 2ab + b स्क्वायर होता है। a - b का स्क्वायर माइनस 2ab + b स्क्वायर होता है। a स्क्वायर माइनस 2ab + b स्क्वायर होता है। a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर a + b into a माइनस b होता है। a क्यूब + b क्यूब a + b into a स्क्वायर प्लस ab माइनस b स्क्वायर होता है। a क्यूब माइनस b क्यूब बराबर a माइनस b into a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस ab होता है। a + b के होल क्यूब a क्यूब + b क्यूब प्लस 3ab into प्लस b होता है। a क्यूब माइनस b क्यूब बराबर a माइनस b के होल क्यूब बराबर a क्यूब माइनस b क्यूब माइनस 3 into माइनस बी होता है। अब आगे हम लोग देखें क्षेत्रमिति में। क्षेत्रमिति में कुछ पॉइंट है, आप पॉइंट को समझिएगा कि एक वृत्त पर अनेक स्पर्शरेखा में एक वृत्त है, इस पर हम अनेक स्पर्शरेखा खींची जा सकती है। फिर अगला है दूसरा कि वृत्त पर किसी एक बिंदु से केवल एक स्पर्शरेखा खींचे, मतलब किसी एक बिंदु से हम एक ही स्पर्शरेखा खींच सकते हैं। फिर कहता है किसी भीतरी बिंदु पर से कोई भी स्पर्शरेखा नहीं खींची जा सकती है। फिर कहता है वृत्त पर किसी बाह्य बिंदु से केवल, तो मतलब यहाँ से हम वृत्त को खींचेंगे तो 2 स्पर्शरेखा खींची जा सकती है। अब वृत्त का फॉर्मूला है, वृत्त का क्षेत्रफल पाई स्क्वायर होता है, जहाँ पाई का मान 22/7 होगा या 3.14 होगा। वृत्त की परिधि 2πr होता है। वृत्त की व्यास कहेगा तो 2 त्रिज्या होता है। अर्धवृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, तो πr² होता है। कितना होता है, πr² होता है। फिर आगे हम लोग देखेंगे अर्धवृत्त का परिमाप πr + 2r होता है। बलय का क्षेत्रफल, बलय मतलब 2 वृत्ताकार होता है, इसका क्षेत्रफल होता है। तो इसका क्षेत्रफल जो होगा पाई इंटू बड़की r स्क्वायर घटाव छोटकी r के स्क्वायर या इंटू पाई प्लस r इंटू माइनस पाई r माइनस r होता है। फिर अगला हम देखेंगे, अगला है पहिए द्वारा एक चक्कर में देखी गई दूरी वृत्त की परिधि होता है 2πr होता है। वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल 1/4 पाई r स्क्वायर होगा, 1/4 पाई r स्क्वायर होगा। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल थीटा होता है 360 डिग्री पाई r स्क्वायर होगा। वृत्त त्रिज्यखंड का वृत्त के क्षेत्रफल से लघु वृत्त का, इसको लघु भी कर सकते हैं, उसको घटाने में थीटा 360 डिग्री पाई r स्क्वायर होता है। आगे हम लोग देखेंगे कि लघु वृत्त का क्षेत्रफल, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल पाई थीटा होता है 360 डिग्री पाई r स्क्वायर 1/2 r स्क्वायर साइन थीटा होता है। त्रिज्यखंड की चाप की लंबाई थीटा 360 डिग्री 2πr होगा। मिनट की सुई द्वारा 1 मिनट बना कोण 6 डिग्री होगा। घंटा की सुई द्वारा 1 घंटा बना कोण 30 डिग्री होगा। सेकंड की सुई द्वारा 1 सेकंड बना कोण कितना डिग्री होगा, 6 डिग्री होगा। अब ये घन से पूछता है, घन का आयतन भुजा क्यों, घन का क्षेत्रफल 4 × भुजा स्क्वायर, घन का विकर्ण √3 × भुजा, घनाभ का आयतन लंबाई चौड़ा × ऊंचाई, घनाभ का पृष्ठ क्षेत्रफल 2 × LB + BH + HL है। घनाभ का विकर्ण रूट लंबाई चौड़ा से प्लस ऊंचाई स्क्वायर है। कमरे की चारों दीवार का क्षेत्रफल 2 × L + B × H है। यहाँ कुछ पॉइंट दिले, आप देख लीजिएगा। फिर आगे है बेलन में, बेलन का वक्र क्षेत्रफल 2πRH होगा। बेलन का समकोण क्षेत्रफल 2πr × r + h होता है। बेलन का आयतन πr² h होता है। शंकु का आयतन 1/3 πr² h होता है। शंकु का समकोण πr होता है। शंकु का समकोण πr × r + l होता है। l निकालना था h² + r², r निकालना था l² - r² होगा और h निकालना था l² - r² होगा। गोले का आयतन 4/3 πr³ होगा। गोला का क्षेत्रफल 4πr² होता है। गोलाकार छिलके का आयतन 4/3 पाई इंटू r³ - r³ होता है। आगे हम लोग देखेंगे अर्धगोला, अर्धगोला का परिक्षेत्रफल 2πr² होगा। अर्धगोला समकोण क्षेत्रफल 3πr² होगा। अर्धगोला का आयतन 2/3 πr³ होगा। छिन्नक से पूछता है, छिन्नक का आयतन 1/3 πh इंटू r² प्लस r² प्लस 2 प्लस r इंटू r, बड़की r प्लस छोटकी r का स्क्वायर प्लस दोनों का गुणनफल। छिन्नक का परिक्षेत्रफल पूछ देता है कभी कभी, तो छिन्नक का देखिएगा पृष्ठीय
क्षेत्रफल पाई इंटू आर प्लस आर इंटू एल, छेने का असंपरिच है तो पाई एल इंटू आर प्लस आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर होता है। आगे हम लोग सांख्यिकी में देखेंगे, जैसे सांख्यिकी कभी भी होता है वर्ग चिन्ह, तो वर्ग चिन्ह का ऊपरी सीमा प्लस निम्न सीमा बटा 2, माध्यक से माध्य से पूछता है, माध्य कुल सिग्मा एफ एक्स बटा सिग्मा एफ, या माध्य का एक होता है और इसको मान के बनाते हैं, तो इसके लिए आप लगाएंगे एफ, ये मतलब काल्पनिक माध्य होता है, जिसके इंटू फिर प्लस सिग्मा एफ डी बटा सिग्मा एफ, यहाँ ए काल्पनिक माध्य होता है और डी एक्स घटा ए होता है। बहुलक, बहुलक का फॉर्मूला होता है एल प्लस F1 घटाव F0 बटा 2F1 घटाव F0 माइनस F2 गुने एच, जहाँ लिखा है एल बहुलक वर्ग की निम्न सीमा, एच वर्ग अंतराल, और F1 जो होता है बहुलक वर्ग की जो बारंबारता है उसको हम F1 कहते हैं, F0 बहुलक वर्ग से ठीक पहले की बारंबारता को F0 कहते हैं, F2 बहुलक वर्ग के ठीक बाद की बारंबारता होता है। फिर माध्यक का फॉर्मूला आता है, तो माध्यक बराबर होता है एल प्लस एन बटा 2 माइनस सी एफ बटा एफ गुने एच होता है। माध्यक बराबर क्या होता है एल प्लस एन बटा 2 माइनस सी एफ बटा एफ गुने एच होता है, जहां लिखा हुआ है एल माध्यक वर्ग की निम्न सीमा, एन परीक्षणों की संख्या, सी एफ माध्यक वर्ग ठीक पहले वाली बारंबार की संचयी बारंबारता, संचयी बारंबारता जानते हैं बारंबारता में जुड़ ले जाएगा तो संचयी बारंबारता, और एफ होता है माध्यक वर्ग की बारंबारता, एच होता है वर्ग क्रमांक। देखिए माध्यक में संबंध होता है, कई बार ये प्रश्न पूछा है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो थ्री माध्य बराबर होता है बहुलक प्लस टूमा, थ्री माध्यक बराबर होता है बहुलक प्लस टूमा। अरे कुछ यहाँ पर परिकता में लिखा हुआ है, देखिए परिकता का जो फॉर्मूला होता है एफ पी ई बराबर एन ई बटा एन, कुल जिनमें परीक्षण घटता है वो कुल परीक्षणों की संख्या है। देखिए परिकता के मान होता है 0 से बड़ा या बराबर, और यहाँ एक होगा, एक से छोटा और या तो बराबर, मतलब परिकता का जो मान होता है 0 से बड़ा या तो बराबर और एक से छोटा या बराबर। निश्चित घटना की परिकता का मान हमेशा 1 होता है, अनिश्चित का 0 होता है। फिर अगला है परिकता की जो घटना घटित और घटना नहीं घटने का योग, हमेशा परिकता का मान 1 से अधिक नहीं होगा, हमेशा 1 होता है। परिकता कभी 0 नहीं हो सकता है, सभी संभव घटनाओं की परिकता का योग जो हमेशा होता है 1 होता है। तो आप लोग को यहाँ तक समझ में आया होगा, पूरी फार्मूला है। तो आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।